नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब को लेकर सदन में जो टिप्पणी की गई, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा उज्जैन टावर चौक पर काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन व्रत के माध्यम से धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया, कांग्रेस के मुंह पर काली पट्टी नहीं है, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर इस प्रकार की काली पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान के रचयिता बाबा साहेब का अपमान हमारे खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय द्वारा चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार का अपमान बाबा साहेब का सदन में होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेत्री राजेश माया त्रिवेदी द्वारा रामायण ग्रंथ का उदाहरण देकर अमित शाह गृह मंत्री की स्थिति की मांग की है। धरने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। तराना जनपद अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर द्वारा भी चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह की स्थिति की मांग की। देखिए, आज कांग्रेसी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान को लेकर एक धरने पर बैठे हुए हैं और कई कांग्रेसी आप देख सकते हैं यहाँ पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो का बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं और कई यहाँ पर कांग्रेसी है। हमारे बीच में यहाँ पर तराना जनपद अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर साहब भी मौजूद है। अजीत सिंह जी, थोड़ा बताइए आपका क्या है और किस कारण से आज धरने पर बैठे हैं आप? भैया, आपने देखा होगा किस प्रकार देश का गृह मंत्री बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करी। बाबा साहब जिनने इस देश को संविधान दिया, बाबा साहब इस देश के दबे कुचलों की आवाज़, वो बाबा साहब इस देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उन बाबा साहब के बारे में हम तो क्या पूरा देश का कोई भी बच्चा कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। भगवान उनने क्या बोला कि बार बार बाबा साहब। अरे बाबा साहब है वो तो संविधान है, और बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आप और हम नहीं होते। इसलिए उनको तो बार बार हजार बार लगातार सालों अनंत काल तक याद किया जाएगा। जो अमित शाह ने टिप्पणी करी उसके इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज मोर्चा धरना दे रही है और भारत देश का एक एक नागरिक, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। उनके सम्मान में आज हम सड़क पर मोर्चा धरना दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसा धरना दिखाई दे रहा है, यानी महिला पुरुष पूरे तन मन धन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पार्षद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बीच में यहाँ पर एक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता विक्की यादव जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज विशेष धरना दिया जा रहा है, क्या है? बाबा साहब का जो अपमान देश के गृह मंत्री जी ने किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि ये जो पट्टी लगाई अमित शाह के मुंह पे लगाने की ज़रूरत है। हम जो उन्होंने बोला उसके विरोध में बैठे हैं, उस प्रक्रिया के विरोध में आज यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश उद्वेलित है, आंदोलित है कि आप अपने आप को राजा समझते हो तो किसी के लिए कुछ भी बोलोगे। जो अंबेडकर साहब का नाम लेके, शपथ लेके लोग शादियाँ करते हैं, विवाह करते हैं, अपना उसको सिर माथे पे लगाते हैं, उनके बारे में आप अपशब्द बोल रहे हो। आप इतना घमंड लेके कहाँ जाओगे आप? तो मैं आप इस मंच के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि अमित शाह जी को तत्काल बिना विलंब के माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश के साथ। तो आप देख सकते हो कि काली पट्टी स्वयं विक्की यादव जी ने भी बांध रखी है और बोल रहा है कि जो हमने पट्टी बांधी ये अमित शाह गृह मंत्री है उनके मुँह पर होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष रवि पार्षद भी हमारे बीच मौजूद है, हमें उनसे भी एक मत जानेंगे, क्या मत है? जिस प्रकार एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान निर्माण के स्थल पर बाबा साहब के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफे की मांग करी है और कांग्रेस पार्टी आज उसी बात को बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया है, उनको नमन किया है, प्रणाम किया है और आज कांग्रेस पार्टी पूरी उनके सम्मान में, वो सम्मान तो उनका है ही ना पूरे देश में। हर व्यक्ति जो उन्होंने उनको जो सम्मान संविधान के रूप में हमें प्रदत्त किया है, उस संविधान को बार बार परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ऐसे पितृ पुरुष के बारे में इस प्रकार की बात भारत का गृह मंत्री करता है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि तत्काल उनसे इस्तीफा ले और आज हमने देखा है आपने कि हमने अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब की समाधि पे महू पर आकर के उसको माफ़ी मांगना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए और कम से कम जो किया उसके कम से कम उसको क्षमा याचना तो कर सकते हैं ना। इतनी बुद्धि, इतना विवेक तो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में कि उस अमित शाह के नाम के व्यक्ति को बोले कि माफ़ी मांग। भाई क्या कर रहा है, किसके बारे में बोलता है? उल्टा प्रधानमंत्री जी 6 ट्वीट करके बाकी के भी जो मुख्यमंत्री मंत्री सब लोग उनके उस ट्वीट को सही ठहरा रहे हैं।
उनके उस कृत्य की निंदा करने की बजाय उनको बोलने कीजिए कि माफ़ी मांगना चाहिए, उसकी बजाय उनको और उकसा रहे। तो क्या आप और अम्बेडकर साहब का और अपमान करोगे? क्या चाहते क्या हो भैया? तो आप देख सकते हो ये विक्की यादव थे, उन्होंने बताया कि जो काली पट्टी बांध रखी है हमने, ये पट्टी हमारे मुंह पे नहीं बल्कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है उनको बांध कर रखना चाहिए। और यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष रवि पार्षद है उन्होंने बताया कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए और मऊ में जो उनकी समाधि है, जो स्थल है, वहाँ पर आकर दंडवत उनको प्रणाम करके माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे बीच में यहाँ पर देख सकते हैं राजेश माया त्रिवेदी भी हैं, हम उनसे भी मत जानेंगे। मैडम बताइए आज क्या मत है और क्या कहना है इस मत को लेकर आप? गृह मंत्री होते हुए अमित शाह जी ने जिस प्रकार की बातें सदन के अंदर रखी है, उनका कहना यह है कि अगर आप लोग बार बार अंबेडकर जी का नाम लेते हो, इतनी बार अगर राम जी का नाम ले लेते तो वो मिल जाते। तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जब राम जी को वनवास हुआ था तो उन्होंने वनवास में किसी क्षत्रिय को साथ में लेकर के नहीं गए थे। उनके नाना मामा राजा थे, सब उनके साथ नहीं गए। उन्होंने किसका साथ लिया? उन्होंने नदी पार करना थी तो वो केवट के पास में गए। उन्होंने शबरी भिलनी के झूठे बेर खाए। तो राम जी तो खुद ही संदेश दे रहे हैं कि आपको सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना है। अमित शाह जी के जो मन में था, माँ सरस्वती जुबान पे बैठी और वो बात बाहर आई है। आप देख सकते हो तो एक कांग्रेस नेत्री राजेश माया त्रिवेदी था, उन्होंने एक रामायण का ग्रंथ का उदाहरण देकर आज भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रंथ को लेकर उदाहरण दिया है और अमित शाह को जो गृह मंत्री है उनके लिए इस्तीफे की मांग भी की है। आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरे कांग्रेसी मौन व्रत करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति तरीके से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हैं और बताया कि बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसको लेकर देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह वो माफ़ी मांगे, अन्यथा यह धरना लगातार चलता रहेगा। यदि भारत के संविधान के जो रचयिता हैं और देश में उन्हीं का यदि अपमान होता है तो फिर आगे तो भगवान ही मालिक हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।